देखो, यदि आप ये सोचते हो कि भाई फर्स्ट टाइम वियाग्रा लेना एक नॉर्मल चीज़ है, ये मल्टीविटामिन की तरह है, फर्स्ट नाइट के लिए हम जा रहे हैं तो ये हम ले लें, इससे परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा और हम ज़्यादा ताकतवर मर्द प्रूफ हो जाएंगे, तो ये जीवन की आपकी ना सबसे बड़ी गलती और भयानक गलती हो सकती है। और इस गलती से ना आपका रिलेशन स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, लगातार ये कंटिन्यूस क्वेरीज रख रहे हैं वो, कि सर एक बार ले लेते हैं, ट्रायल के लिए ले लेते हैं, एक बार लेटेस्ट चेक कर लेते हैं, या फिर फर्स्ट नाइट है ये दवाई ले सकते हैं क्या, लेते हैं। अब उनको आप कितना ही भी मना कर लो, लेकिन लोग ट्राई ज़रूर करते हैं, लोग ये दवाई खाते ज़रूर हैं। उन्हें एक अजीब सी टेम्पटेशन है लोगों में, क्योंकि वियाग्रा को ना एक इस तरह से एक मल्टीविटामिन की तरह से कंपनियों ने प्रमोट कर दिया है, और जो थोड़ी बहुत कसर रही थी तो वो यूट्यूबर्स ने पूरी कर दी है। मतलब यूट्यूबर्स ने वियाग्रा पे इतने वीडियो बना दिए हैं, उसको इतना फैंटेसाइज कर दिया है, उसको इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है कि आजकल हर दूसरा आदमी वियाग्रा का नाम जानता है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस भी है सोसाइटी के लिए। तो थोड़ा सा रुकिए, बैठिए, समझिए और इस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ आएगा कि आप जीवन की कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो यदि इस तरह का कुछ आपके साथ है तो आप ब्लाइंडली इसके लिए मत जाइए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और फिर डिसीजन लीजिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार, और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। आज ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो यदि अभी तक भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फर्स्ट टाइम वियाग्रा लेना बिल्कुल गलत है, ख़तरनाक है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, दिमाग के लिए नुकसानदायक है। इससे आपके शरीर में ना कुछ चेंज भी आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखो, वियाग्रा मेडिसिन जो है वो एक तरह से एक नशा है, एक तरह से अल्कोहल है। अब अल्कोहल आपको इमेजिनेटरी रूप से लिफ्ट करती है या आपको एक अच्छी फीलिंग देती है, उस तरह से ही जो वियाग्रा है वो आपकी सेक्स की डिज़ायर को या आपके पेनिट्रेशन को या इरेक्शन को बढ़ा देगी और ड्यूरेशन भी बढ़ा सकती है। लेकिन अब समस्या क्या होती है वियाग्रा के साथ? देखो, यदि आपका कोई पार्टनर है और आप उसके साथ अपनी लाइफ शुरू कर रहे हो और फर्स्ट डे ही आप जाएं और एक मैकेनिकल सेक्स के लिए आप चले जाएं, तो लाइफ में ना आपकी केमिस्ट्री इतनी ख़राब होने वाली है अपने पार्टनर के साथ। आप ये कल्पना करिए कि आपके पार्टनर पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। वो आपका पार्टनर आपको किस तरह से इमेजिनेट करेगा कि भाई आप तो एक सेक्स मशीन है और एक मैकेनिकल सेक्स आपने किया, और आपको वो लस्ट और वो थ्रस्ट और वो मतलब एक हवस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये गलत है बिल्कुल। कभी भी जब आपकी जर्नी ये शुरू होती है, वो सेक्स की जो जर्नी है विद डिफरेंट जेंडर, इस जर्नी को शुरू करने का एक तरीका है कि आप पहले बात करें, मिलें, कुछ समय गुजारें एक दूसरे के साथ और एक ब्रेन को फीड दें। जब आपके ब्रेन को ये मैसेज जाएगा धीरे धीरे कि भाई ये आपका उस तरह का इंसान है, उस तरह की फीलिंग है, तो आप देखोगे कि वो चीज़ कुछ दिन के बाद खुद ही नेचुरली डेवलप होगी, और नेचुरली उस चीज़ के डेवलप होने से सब चीज़ नेचुरल होगी, स्टेप वाइज होगी, और इससे दोनों रिश्तों में एक रेस्पेक्ट भी आएगी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, और दोनों लोग उस चीज़ को अच्छे तरीके से डील भी कर पाएंगे। अब एक बार बताइए, एक इंसान सुपरमैन हो, उसके पास बहुत सारी पावर हो, और एक इंसान नॉर्मल हो, तो कैसा रिश्ता होगा? तो यही आप करने जा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऑब्सेस हैं, आप एक हीन भावना के मारे हुए हैं, या फिर आपको कोई डिप्रेशन है, या आपको लगता है कि सेक्सुअली आप कैपेबल नहीं हैं, इसलिए आप इस दवाई का सहारा ले रहे हैं। और इस दवाई से कुछ होना नहीं है, इस दवाई से केवल आपका रिश्ता खराब होगा, केवल रिश्ता बिगड़ेगा। वियाग्रा एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंटल दवाई है जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में दी जाती है, लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पहले ये बहुत जानना जरूरी है कि है या नहीं। बहुत सारे लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होता है, केवल एंजाइटी होती है, केवल डिप्रेशन होता है, केवल हीन भावना होती है, केवल डर होता है। तो इन सब को दूर करने का पहला सबसे अच्छा तरीका है कि अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारें, फोर प्ले करें, कुछ समय दें, दोनों दिमागी रूप से शरीर से उस चीज़ के लिए तैयार हों। उसके बावजूद भी आपको यदि प्रॉब्लम लगती है तो डॉक्टर को विजिट करें, काउंसलिंग कराएं, अपना मेडिकल चेकअप कराएं और अपने हेल्थ स्टेटस को चेक करें। लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम रहती है और आपको ईडी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है,
तो आप ये दवाई ले सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि खुद से इसका ट्रायल ना मारें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये दवाई लें। एक रिसर्च के अनुसार जितने लोग ये वियाग्रा टाइप ऑफ मेडिसिन दवाई लेते हैं उसमें 50% लोगों को सेक्स वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते, उनका पेनिस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो हार्डनेस और पेन कई दिन तक बना रहता है। और पीछे कुछ रिपोर्ट आई है हमारे सामने कि बहुत सारे लोगों को वियाग्रा के गलत इस्तेमाल से, बगैर डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल से और विदाउट नीड इस्तेमाल करने से आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपके पेनिस में पेन हो सकता है, आपको दिल दिमाग के दौरे का रिस्क डेवलप हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको हेडेक हो सकता है। और यदि ये चीज़ मल्टीपल हो, ओवरडोज हो जाए, या फिर आपको पहले से कोई सेंसिटिव इशू है या आप पहले से सेंसिटिव हैं इन सब सिम्टम्स के साथ, या आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है लाइक माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर और या मूड डिसऑर्डर या फिर कोई साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, तो ये दवाई आपके जीवन को बर्बाद करेगी और आपके जीवन को ख़त्म भी कर सकती है। तो इस तरह से ट्रायल्स के रूप में एक बार खा लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, पार्टनर के पास जा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल या आउटसाइड सेक्स के लिए जा रहे हैं, या फर्स्ट नाइट है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो दवाई का सपोर्ट ले लेते हैं। तो ये कोई सपोर्ट नहीं है, ये केवल एक भयंकर स्थिति कंडीशन करेगा और ये आपकी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड करेगा और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में आप फंसोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, टाइम से एक्सरसाइज करिए, अपने पार्टनर के साथ समय गुजारिए, अपने पार्टनर के साथ एक केमिस्ट्री, एक रिलेशन, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करिए। तो ये चीज़ें नेचुरली नॉर्मली परफॉर्म होंगी और नेचुरल ही आप नॉर्मली इन चीज़ों को परफॉर्म कर पाओगे। 99% लोगों को कुछ नहीं होता है, केवल फियर होता है, केवल हीन भावना होती है, केवल एंजाइटी होती है और वो एक शॉर्टकट फ्रिक्शन के साथ मैकेनिकल रूप से जाना चाह रहे होते हैं और वो ऑब्सेस होते हैं कि उन्हें बहुत लंबा सेक्स करना है, उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्स करना है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि 2010 सुपरमैन या फिर वो बहुत बड़े आदमी है या बहुत तगड़े मर्द हैं वो। तो ये सब केवल नॉनसेंस है, आपका ऑब्सेसिव एटीट्यूड है। और इन सब फीलिंग के साथ, इन सब भावनाओं के साथ यदि आप जाओगे तो केवल आप अपने पार्टनर को दुखी करोगे, अपने आप को दुखी करोगे और अपने रिश्ते को खराब करोगे। तो ये आप ना करें, यही आपके लिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।